हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में 11th क्लास चैप्टर नंबर 4 पीएमआई करेंगे। इट्स ओके। ठीक। तो पीएमआई बेसिकली है क्या, उसका आप इंट्रोडक्शन लो पहले। तो पीएमआई में क्या होता है कि जैसे कोई भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस में जैसे आपने 10th क्लास में किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो वैसे सीक्वेंसेस होते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो क्या होता है कि पीएमआई में किसी भी मैथमेटिकल सीक्वेंस को प्रूव करने की एक टेक्निक होती है। ओके। तो पीएमआई क्या हो गया? किसी भी मैथमेटिकल सीक्वेंस को प्रूव करने का एक मेथड है। ठीक। जैसे हमें क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस में दे रखा कि 1 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 पावर n माइनस 1 अपॉन 2। ओके। अब ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपका देखो तो लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। मीन्स एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस में लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो क्या है? 3 पावर n माइनस 1 होल अपॉन 2। तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू कैसे प्रूव करते हैं? तो उसके लिए टेक्निक क्या है? इसके लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। कितने स्टेप्स? 3 स्टेप्स। तो 3 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है P1। P मीन्स उसका रिप्रेजेंटेशन है, P मीन्स PMI। 1 इज एन इंटीजर। चेक। P1, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा PK, फिर नेक्स्ट होगा PK+1। तो P1 का हमने लेफ्ट हैंड साइड देखा, तो लेफ्ट हैंड साइड में P1 यानी कि वो सीक्वेंस का जो फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? वो है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका 1। और राइट हैंड साइड क्या हो गया? n की जगह रिप्लेस कर दो आप 1। तो n की जगह हमने रिप्लेस किया 1, तो आंसर क्या आ गया? 3 पावर 1 माइनस 1 होल अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करें तो क्या होगा? 3 माइनस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1। ओके। ठीक। तो हम कह सकते हैं कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ओके। तो हमने n इक्वल टू 1 के लिए सीक्वेंस प्रूव कर दिया। तो प्रूव कैसे किया? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, उसमें n की वैल्यू 1 पुट किया राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में जो उसका फर्स्ट टर्म है। ठीक। अच्छा, अब सेकेंड हम प्रूव करेंगे। हम अज्यूम करके चलेंगे कि ये जो ट्रू है, ये जो हमारा सीक्वेंस है वो ट्रू है फॉर n इक्वल टू k। तो n इक्वल टू k, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड भी लिया, दोनों की जगह हमने n की जगह k पुट कर दिया। तो आपका सीक्वेंस क्या हो गया? 1 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 पावर k माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 पावर k माइनस 1 होल अपॉन 2। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रूफ करेंगे हम फॉर n इक्वल टू k+1। ओके। तो उसमें हम पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 पावर k माइनस 1, और उसके नेक्स्ट टर्म क्या होगा? n की जगह k+1 पुट कर दो। ठीक। तो k+1 पुट करेंगे तो 3 पावर k+1 माइनस 1। ओके। तो कहने का मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी जो पहले क्वेश्चन के अंदर वो लिख लिया, उसमें n की जगह हमने k पुट किया, और उसके जस्ट नेक्स्ट टर्म, अगला टर्म जो आएगा वो क्या आएगा? उसमें n की जगह k+1 पुट कर देंगे, तो वो कट पिट के आ जाएगा 3 पावर k। ठीक। तो देखो मैंने एक ब्रैकेट लगा रखा है, तो ब्रैकेट में क्या है? जो ऑलरेडी पहले था वही लिखा, उसमें n की जगह रिप्लेस किया था k। तो वो पूरी जो वैल्यू है वो उसके किसके इक्वल था? वो पूरा जो वैल्यू था वो इक्वल था 3 पावर k माइनस 1 अपॉन 2। ओके। अच्छा, तो आपका आंसर आ गया 3 पावर k माइनस 1 अपॉन 2। ये तो ब्रैकेट का जो पार्ट है उसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया। अब बाकी आपका उधर क्या बचा था? 3 पावर k, जो कि नेक्स्ट टर्म था ना? ठीक। ओके। अब इसको आप सॉल्व कर दो। तो सॉल्व हम कैसे करेंगे? एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया 2, तो एलसीएम 2 लिया, तो आंसर ऊपर क्या होगा? न्यूमरेटर में 3 पावर k माइनस 1 प्लस
2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर के। इसमें आप मिस्टेक से 2 इंटू 3 मत कर देना, क्योंकि 2 3 जा क्या होता है 6, और ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 पावर 1 है और वहाँ पे 3 पावर के है। ठीक, तो यदि बेसिस अलग हैं, पावर्स भी अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 को एज इट इज छोड़ देंगे और 3 पावर के। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब देखो आप 3 पावर के और वहाँ पे 3 पावर के 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन पार्ट है, और कॉमन पार्ट है 3 पावर के। और 3 पावर के कॉमन लिया तो आपका बचा, यहाँ पे बचा 1 और वहाँ पे बचा +2, और बाकी जो -1 था उसको हमने सामने एज इट इज छोड़ दिया, होल अपॉन 2। ठीक, तो अब इसको सॉल्व किया तो 1 + 2 की जगह 3 आ गया। ठीक, बाकी सब कुछ वैसे ही है। अब पता है कि सेम बेसिस हैं तो पावर्स ऐड होंगे, तो 3 पावर के इंटू 3 पावर क्या था 1, तो हो गया 3 पावर के +1, 3 पावर के +1 -1 होल अपॉन 2। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k +1। कैसे, यदि आप जो मेन क्वेश्चन था, क्वेश्चन में दी राइट हैंड साइड देखो आप, तो राइट हैंड साइड में n की जगह हमने क्या k +1 पुट करना था, तो k +1 पुट करके देखा जाए तो 3 के पावर k +1 -1 अपॉन 2 आ रहा है। ठीक, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू ये जो हमारा सीक्वेंस है वो प्रूव हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, ठीक, चलिए तो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन हमने लिया 1/1.2.3। अच्छा, यहाँ पे जो डॉट है, डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो सिंपल वर्ड में कह सकते हैं 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 1/n n+1 n+2 विच इज इक्वल टू n+3 होल अपॉन 4 इन ब्रैकेट n+1 एंड सेकेंड ब्रैकेट n+2। ओके, अब इसको प्रूव करना PMI के थ्रू। तो सेम वही स्टेप्स है। पहले स्टेप क्या लेंगे, P1 देन PK और देन PK+1। तो P1 का हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड भी लिया। तो उसमें हमने जब लेफ्ट हैंड साइड लिया तो उसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे उस सीक्वेंस का। तो फर्स्ट पार्ट क्या था 1/1 इंटू 2 इंटू 3, इसको सॉल्व करके आ गया 1/6 बिकॉज 2 3 6, तो 1/6 हो गया। और राइट हैंड साइड में n की जगह 1 पुट करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4, क्यों 1 + 3 4 होल अपॉन 4, और 1 + 1 2 एंड 1 + 2 इज 3, तो आपका हो गया 1/6। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। लेट अस अज्यूम इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो pk हम देखेंगे, तो pk में आपका सब कुछ चलता रहेगा एज इट इज। तो 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/k k+1 k+2 मीन्स n की जगह रिप्लेस करना था k, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, n की जगह k पुट किया तो k+3 अपॉन 4 इन ब्रैकेट k+1 एंड k+2। ठीक, अच्छा अब चलते हैं प्रूव करते हैं फॉर n इक्वल टू k+1। तो k+1 के लिए कैसे प्रूव करना था, pk का लेफ्ट हैंड साइड पूरा आप कॉपी कर दो। pk का जो लेफ्ट हैंड साइड था वो हमने कॉपी कर दिया, फिर प्लस pk में जो लास्ट पार्ट था उसमें k की जगह क्या रिप्लेस करना है, k+1। देखो हर एक क्वेश्चन में आपको यही करना है कि pk का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आप एज इट इज कॉपी कर दो, और pk के जो लास्ट टर्म में उसमें k की जगह रिप्लेस कर देना k+1। ठीक, तो आपको क्या बन गया, जो प्लस में पार्ट हो गया 1/k+1, फिर k+1+1 देन k+2 एंड k+1+2 देन k+3। ठीक, अच्छा तो जो ब्रैकेट पार्ट था उसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, आप pk में चेक करो, तो वो था k इन ब्रैकेट k+3 अपॉन 4 ब्रैकेट में k+1 एंड k+2, तो वो हमने वहाँ पे कॉपी कर दिया। अब बाकी प्लस
आपका जो भी है 1/k+1, k+2 एंड k+3। ठीक, तो दोनों में हमने क्या किया, एलसीएम नहीं, दोनों में आप चेक कर लो कि दोनों में कुछ कॉमन पार्ट है, तो कॉमन पार्ट पहले बाहर निकाल लो। ठीक, यदि कॉमन पार्ट बाहर नहीं निकालते हैं तो क्या होता है, तो कॉमन पार्ट यदि बाहर निकाल लेंगे तो आपका कॉमन पार्ट में सिर्फ ऐसा करो, नहीं आप इसमें एलसीएम ही ले लो पहले। वैसे कॉमन पार्ट निकाल के भी कर सकते हैं, बट एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा 4, ठीक, k+1, k+2 एंड k+3। ठीक, तो हमने कॉमन ले लिया, कॉमन नहीं एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम ले लिया तो आपका क्या बचा यहाँ पे, जैसे छोटी क्लासेस में करते थे, तो ऊपर बचा k+3 होल स्क्वायर, अब प्लस वहाँ पे क्या बचा 4। ठीक, बाकी आप बेसिक रूल लगा दो, यहाँ पे k+3 होल स्क्वायर क्या, तो a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, तो आपका आ जाएगा जो भी आना होगा। ठीक, अच्छा, तो अब इसको ब्रैकेट ओपन किया तो आ गया k³ + 9k + 6k² + 4 होल अपॉन 4 k+1 k+2 k+3। ठीक, अच्छा, अब आप न्यूमरेटर पार्ट में चलो, तो न्यूमरेटर पार्ट में देखो तो आपका जो भी है वो क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं वो क्लास 9th में डिस्कस किया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, तो क्यूबिक इक्वेशन जिसकी पावर डिग्री, जिसका डिग्री कितना होता है 3, क्वाड्रेटिक क्या होता है इसमें डिग्री 2 होता है, तो क्यूबिक इक्वेशन में डिग्री है 3। तो जब भी क्यूबिक इक्वेशन हो या डिग्री 4 हो 5 हो मीन्स मोर देन 2, तो उसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले k की आप कुछ वैल्यू पुट कर दो, और k की कोई ऐसी वैल्यू पुट करना जिसको उसमें पुट करने के बाद जो हमारा आंसर है वो 0 आ जाए। तो हम k = यदि +1 पुट करें तो आपका आंसर 0 नहीं होगा, तो k की जगह -1 जरा पुट करके देखते हैं। तो k की जगह -1 पुट किया तो आपका आंसर 0 आ रहा है। ठीक, तो k = -1 से 0 आया तो हम बोलेंगे k+1 इज अ फैक्टर। यदि 1 पुट करके आता तो k - 1 इज अ फैक्टर। ठीक, अच्छा, तो k+1 फैक्टर हो गया, तो k+1 को पूरे में डिवाइड कर दो। पूरा मीन्स क्या, जो आपका था ना k³ + 6k² + 9k + 4, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का रूल नॉर्मल है जो कि क्लास 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपका सब कुछ आएगा, जो क्वेश्चन आएगा वो होगा k² + 5k + 4। अब k² + 5k + 4 की डिग्री कितनी है 2, मीन्स इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेंगे, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके उससे 2 फैक्टर्स और तैयार हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट था k³ + 6k² + 9k + 4 का, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 हो गए, विच इज k+1 k+4 एंड k+1। ओके, तो न्यूमरेटर पार्ट हो गया k+1 k+4 एंड k+1, वहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक, अब बाकी नीचे तो था ही 4 k+1 k+2 k+3, तो कुछ k+1 कट गया, k+1 कट गया तो आपका बचा जो, अब उसको आप चेक करो कि ये ट्रू है या नहीं। तो हमारा जो नॉर्मल क्वेश्चन था उसमें क्या था, राइट हैंड साइड n(n+3/4 n+1 एंड n+2), तो उसमें n की जगह k+1 पुट करना, तो देखो k+1, फिर दूसरे ब्रैकेट में k+1 + 3, तो k+4 हो गया, हो रहा है ना करेक्ट। ठीक, फिर नीचे डिनोमिनेटर 4, फिर n की जगह k+1 + 1 तो k+2 हो गया, करेक्ट। फिर दूसरे ब्रैकेट में n की जगह k+1 पुट किया तो k+1 + 2 तो k+3 हो गया। ओके, ठीक, तो यानी कि ट्रू हो रहा है ना। ठीक, तो हम कहेंगे इट इज ट्रू फॉर n = k+1। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, फाइनली ये बोलेंगे कि इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक, तो नेक्स्ट PMI का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।